नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सर में। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक वो है नरेशन, जिसकी आज ये तीसरी वीडियो है। और इसके अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये किया है कि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती है तो हम कैसे करते हैं, फ्यूचर में होती है तब हमारे रूल क्या हैं, और कुछ हमने कल जो डिस्कस किए थे वो पास्ट वाले किए थे। यानी कि ये हमने सेकंड वीडियो के अंदर किया था और ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था। और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, वो जब हमारी आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर होती है तो इसके टेंस के ऊपर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं नो चेंज रखते हैं। हमने अभी तक ये ही पढ़ा है। दूसरा, हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है जब पास्ट में होगी तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में चेंज करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो तीनों में से, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, हम तीनों को ही किस में चेंज करेंगे, हम पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है। अब यहां का हमें पता चल गया था कि हम पास्ट की पहले पहचान कैसे करेंगे, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम कल जो हमने पढ़ा था उसका एक दो एग्जाम्पल हम साथ के साथ देखेंगे। ठीक है, तो कल वाले का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है जब वो पास्ट में होगी, अब पास्ट में होगी तो हम क्या करेंगे, उसे पास्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे। यानी कि हमारी सेंटेंस कुछ ऐसे होंगे, ही सेड टू मी यू आर वेरी कूल। ठीक है, ये फर्स्ट वन है। हम दूसरा देख लेते हैं। शी सेड आई वॉज हैप्पी। उसके बाद थर्ड वन है, आई सेड टू हर she has made a mistake। हम केवल इनको समझते हैं और इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इनको हम चेंज करेंगे, देखते हैं कैसे हम इनको लिख पाएंगे, कैसे इनको हम चेंज करेंगे। चलो अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं। सबसे पहले हमारा सेड टू है, इसमें चेंज करेंगे ही टोल्ड मी। इनको हटाने के लिए कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम बीच में ऐड कर देंगे दैट। क्या ऐड कर देंगे, दैट। उसके बाद यू है हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब के हम चेंज कर देंगे, यहां पर चेंज होगा। यू है हमारा, इसको हम मी पर चेंज करेंगे, लेकिन मी का हमें कैसा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, जो कि क्या होता है, आई। यहां पर अगर पास्ट है तो इसे पास्ट में चेंज करना है। कल हमने पढ़ा था इज, एम और आर को हम चेंज करेंगे वॉज और वर के अंदर। तो आई वॉज वेरी कूल, हमारा सेंटेंस ऐसे चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सी सेड दैट। आई है,
कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब इसको जब हम यहां पर चेंज करेंगे तो आई से हमारा क्या निकल करके आएगा, हमारा निकल करके आएगा शी। और हमारा जो वॉज है वो अपने आप में V2 होता है, और V2 हमारी हेड प्लस V3 में चेंज हम करेंगे। तो हम हेड लिखेंगे और इसकी V3 क्या होती है, बीन होती है, हम उसको लिख देंगे। वैसे भी हमने वॉज और वर जो हमारे पास्ट कंटिन्यूस के अंदर होते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, जो कि जिसके अंदर केवल ये ही चीजें अलग होती हैं, बाकी सब सेम होता है। V1 ing इसमें होती है, V1 ing उसमें होती है। तो यहां पर हम इसको एज ए V2 ट्रीट कर रहे हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हेड प्लस V3 के अंदर। अब हेड हम लेके आए हैं, V3 हमने इसी से बना ली है। ठीक है, आगे हमारा हैप्पी। नेक्स्ट है आई टोल्ड हर दैट शी हमारा थर्ड पर्सन है जो कि नो चेंज रहने वाला है। सी हैज है, तो हैज को हम चेंज करेंगे हेड के अंदर। हैज और हैव दोनों ही हेड के अंदर हमें चेंज करने हैं। उसके बाद मेड अ मिस्टेक, ऐसे हम इस सेंटेंस को कंप्लीट चेंज करेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे जो कि हमारा किसका होगा, हिडन ऑब्जेक्ट का होगा। हमने कल पढ़ा था कि जो हिडन ऑब्जेक्ट है होगा तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, क्या सीखा था हमने, हिडन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखा था हमने बात करी थी, सीखा नहीं था, बात की थी केवल। अब हम उसको सीख भी लेते हैं। मैं कहूं कि he said you are too heavy राम, कि उसने कहा कि तुम बहुत ही हैवी यानी कि मोटे हो, भारी हो राम। तो ऐसा जब उसने कहा तो ये जो राम है इसको कहा जा रहा है, किसने कहा, ही ने इस सामने वाले पर्सन से कहा कि तू है ना बहुत ही भारी है, और साथ में इसका फिर नाम भी लिया। तो ये जो नाम है वो यानी कि जिसको कहा जा रहा है वो पर्सन कौन है, इसको कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है। और जब भी सब्जेक्ट किसी को कहेगा तो वो कौन होगा, वो ऑब्जेक्ट ही तो मिलेगा अपने को। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन यहां ना होकर के वो किसी और जगह पर हमें मिला है फिलहाल। तो किसी और जगह पर मिलने की वजह से अपने को वो दिखा ही नहीं, तो इसको हम अकेला सेड ना मान करके इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, विद ऑब्जेक्ट वर्ब मानेंगे इसको, यानी कि इस वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट भी है। और जब ऑब्जेक्ट हो तो हम इसको चेंज करते हैं, ही टोल्ड राम। अब उसको वहां नहीं छोड़ेंगे हम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो छिपा हुआ था, हम इसको निकाल के लेके आए हैं बाहर, दैट। फिर उसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अब हमें मिल गया है, वो क्या है, राम। और राम हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। आर इज एम और आर उसको हम चेंज करेंगे वॉज और वर में। अकॉर्डिंग टू ही क्या आना चाहिए, वॉज टू हैवी, हमारा ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी जो हमारे हिडन ऑब्जेक्ट हैं वो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही मिलेंगे। तो उनको हमें अच्छे से एक बार पढ़ करके देखना है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर छिपा हुआ है तो उसको हम बाहर निकाल करके आगे ले आएंगे। ठीक है, आज जो हम नया करने वाले हैं अब उसको स्टार्ट कर देते हैं। आज हम जो नया करेंगे वो ये है, एक तो होते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे, इंटेरोगेटिव, सही नहीं लिखा क्या, सही तो लिखा था थोड़ा सा। कैसे सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं,
इंटेरोगेटिव की हम बात कर रहे हैं। कैसे सेंटेंस की? इंटेरोगेटिव। जब सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होंगे तो हम हमारी आरवी और जो हमारी आरएस रिपोर्टेड स्पीच, उन सबको हम कैसे चेंज करेंगे, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको चेंज हम करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम शुरू कर देते हैं। जब हमारी आरवी प्रेजेंट में होती है तो हमारे पास जो वर्ब होंगी वो क्या होती हैं? से टू, सेज और सेज टू। मेन तो अपने को यही मिलेंगी। अगर फिर भी अलग कोई मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है, सेइंग और सेइंग टू यही मिलेंगी। तो हम ऐसा करेंगे कि V1 को V1 में, V1S और ES को V1S और ES में, और V1 ING को ING में। अभी तक हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे। जब भी हमारा सेंटेंस इसके अंदर इंटेरोगेटिव मिलेगा तो हम से टू, सेज टू, सेइंग टू, इनको चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे हम आस्क में। क्या गड़बड़ है? इसको लगता है कुछ। किसमें चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। और सेज और सेज टू को हम चेंज करेंगे आस्क में, और सेइंग को हम चेंज करेंगे आस्किंग में। ठीक है, जैसा हमें अपनी वर्ब मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम आस्क को ही चेंज करते रहेंगे। ठीक है अभी हमने ही केवल प्रेजेंट में सीखा है, इसी सेम चीज को हम पास्ट में करके देखेंगे। जब हमारी आरवी पास्ट में मिलेगी अपने को और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है वो अपने को इंटेरोगेटिव मिलेगा, तब के रूल हैं ये सभी। बाकी जो रूल हमने इससे पहले पढ़े हैं प्रेजेंट और पास्ट के और फ्यूचर के, वो सभी पहले वाले ही अप्लाई हम करेंगे कि कैसे पर्सन चेंज करने हैं, कैसे बाकी चीजों को चेंज करेंगे। जब हमें मिलेगा सेड और सेड टू तो हम उसको चेंज कर देंगे। ये V2 है तो इसको V2 में ही चेंज कर देंगे आस्क्ड के अंदर। ठीक है, दूसरा जो हमारा फ्यूचर टेंस है, अगर हमें उसकी कुछ सेंटेंस मिलेंगे तो उनके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है या सॉरी रिपोर्टेड वर्ब है वो हमें थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है। और डिफरेंट मिलेगी तो कैसे मिलेगी? उसके अंदर अपने को मिलेगा सेल, विल, ठीक है, से, या फिर मिलेगा अपने को सेल, विल, से टू। जैसा कि अपने को पहले ही पता है कि हमें केवल ये चेंज करना है, बाकी हम वैसे का वैसा एज इट इज ले जाएंगे। यानी कि अपना शेल भी वैसा ही रहेगा और अपना विल भी वैसा ही रहेगा। बस हमारी जो वर्ब है वो से हो या से टू हो, हम उसको कैसे में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे और हमारा सेंटेंस हम चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हम यूं बात करेंगे कि जब हमारा सेंटेंस हम नरेशन चेंज करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके अंदर हम जो इस्तेमाल करेंगे हमारा कंजक्शन वो हम करेंगे इफ, और जो हमारे WH फैमिली के साथ शुरू होंगे उनके अंदर हम WH फैमिली वर्ड को ही एज ए कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है, किसको कब कौन से को करेंगे? जब हम हमारे सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनके अंदर हम यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे?
हम हमारा कंजक्शन होगा इफ। और जब हम सेंटेंस में यूं देखेंगे कि हमारा सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो उसी सेंटेंस को क्या करेंगे, WH फैमिली वर्ड को ही हम उसका कंजक्शन बना देंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और कंजक्शन होता है वेदर, हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादातर ये भी कर सकते हैं, और अगर कहीं भी आपको ऑप्शन टाइप मिल रहे हैं क्वेश्चन, उन चार में से अगर आपको पिक करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है। ठीक है, वो मर्जी है आपकी। स्पेलिंग शायद वेदर की यही होगी, देख लेना, बाकी मेरे सही से ध्यान नहीं है। चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हम क्या बोलने वाले थे। हाँ, जब भी हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, उसको जब हम चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो हम उसको सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे। कैसे सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे। कैसे, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने को ऐसे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और निशान मिलेगा अपने को साइन ऑफ इंटेरोगेशन का। तो हम इसे पहले ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसके अंदर इस साइन ऑफ इंटेरोगेशन को हम हटा दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। अगर हमारे को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। अगर हम दूसरा सेंटेंस इसकी बात करें तो सिंपल सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की अगर आवश्यकता है तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और पीछे लगा देंगे फुल स्टॉप। इसके अलावा हमारा सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि जिसके सामने पहले ही क्या लगी हो, WH फैमिली लगी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस WH फैमिली को अपनी जगह पर ही रहने देंगे। अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो WH फैमिली को एज इट इज उठाकर उसके आगे हम ऐड कर देंगे। तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही, मैं कहूं कि सेड टू हर, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानती हो। तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारा जो ये पार्ट है सेड और टू, हम इसको जब भी चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड हर, किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। इफ यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, हर, हर का हमारा सब्जेक्टिव केस होता है सी। इफ सी, टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और सेंटेंस हमारा होगा सिंपल। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लेके आएंगे, V2, यानी कि अब हमारी V1 है 9, हम इसको बदल देंगे V2 के अंदर, और हमारा जो लास्ट वन है हमारा हिम ऑब्जेक्ट, वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमारे लिए नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इस ढंग से चेंज करेंगे। हम एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सी says what my name, what is my name, ऐसे लिखेंगे वैसे तो इसको, what is my name। वैसे तो दूसरों को पूछते हैं, लेकिन अपन आज अपना ही पूछ लिया। सी सेज व्हाट इज माई नेम, इसको जब भी हम चेंज करेंगे तो ऐसे चेंज करेंगे,
ये बीमार हो गया क्या? सी सेज हमारा चेंज करेंगे हम आस्क्स में। उसके बाद हमारा वट आ गया है तो वट का यूज हम करेंगे एज अ कंजक्शन। ठीक है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हम बोल गए, हम अपना सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। तो माई नेम है, तो ये जो माई है ये कौन सा पर्सन का पार्ट है? ये फर्स्ट पर्सन आई का पार्ट है, जो कि फर्स्ट पर्सन हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब माई का हम पॉजेसिव केस बनाएंगे, तो हर का हम पॉजेसिव केस बनाएंगे क्योंकि माई है ना वो आई का पॉजेसिव केस है। तो हमें सी का भी पॉजेसिव केस चाहिए जो कि क्या होगा? हर। व्हाट हर नेम हमारा इज है। यहां पर देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस है तो टेंस नो चेंज रहेगा। क्या इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से इज ही ठीक है? अगर इज ही ठीक है तो हम यहां पर इज ही ऐड कर देंगे और पीछे लगा देंगे हम फुल स्टॉप। ठीक है, अगर ये पास्ट में होता तो हम इसकी जगह पर वॉज कर देते। ठीक है, देख लेते हैं और एक दो एग्जांपल, उसके बाद हम अपनी क्लास को आज के लिए सम अप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है, थर्ड है, सी सेड वाई डिड कर लेते हैं, थोड़ा बदल देते हैं। वाई डिड यू हेल्प हर। हिम कर लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। सी सेड वाई डिड यू हेल्प हिम। अभी देखते हैं हम, सी सी सेड इसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड मी WH फैमिली। डिड यानी कि हमारा जो टेंस है यहां पर हमने देखा पास्ट है तो वहां भी पास्ट है, तो इसको हम वापस पास्ट में चेंज करेंगे। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो हेड प्लस V3 हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है, हम यू को लेके आए इधर। यू के लिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जहां पर इसको हम चेंज करें, तो इसलिए हम यहां देखा हमने कौन सा है सब्जेक्ट, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड है। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे रूल के अकॉर्डिंग यही होता है कि हम यहाँ पर फिर मी मान लेते हैं, लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको लिख करके बताऊंगा कि कैसे उल्टा पड़ जाता है, यानी कि कैसे ये कई बार सही भी नहीं होता। तो हम यू को हम यहाँ पर आई मान ले, मी मान लेते हैं यहाँ पर, और क्योंकि फर्स्ट भी आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा और सेकंड भी आ जाएगा, तो ऐसे हम इसको ज्यूम करेंगे। तो हम इसको मान लिया आई, वैसे आई ही होता है अकॉर्डिंग टू रूल लिखा होता है बस बाकी सारी बुक्स के अंदर। अब उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, देखो किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट के अंदर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हमारी मेन वर्ब की हम यूज करेंगे V3, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस चेंज हमने कर दिया। हम देखोगे जो मैं दूसरा कह रहा था कि क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब सेम सेंटेंस हो, तब हमारे पास काफी सारी समस्याएं होती है वैसे, कि हम अब यू को हम यहाँ पर आई भी नहीं मान सकते, यहाँ पर हम मी नहीं मान सकते इस कंडीशन में। कारण क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू मी चेंज कर दें, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हमने इसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को एग्जामिनर कई बार ऐसा करेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा और वो अपने रूल चला लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे ये रूल चलाने चाहिए। अभी दूसरा है, चेंज करके देखते हैं। आस्क्ड, पहला रूल तो यही हम मानेंगे कि यहां पर फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, तो हमारा थर्ड होना
चाहिए, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि वो थर्ड ही माने, ठीक है। वो यू को यू भी रख सकता है और थर्ड भी मान सकता है। तो हमें एक बार के लिए इसको पहले 4 के 4 ऑप्शंस को पढ़ के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो हम उसे स्लैश लगा करके लिख सकते हैं। ये चेंज तो वैसे ही करना है, हैड प्लस V3 ही आना है, पीछे हिम ही रहना है। तो हम इसको जब भी चेंज करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, यू हैड हेल्प्ड हिम। फर्स्ट वन तो यही है, और दूसरा यही हो सकता है कि यहां पर हम थर्ड पर्सन को ऐड कर दें, ठीक है। लेकिन अगर हम, मेरे को लगता है ज्यादातर बार एग्जामिनर यहां पर थर्ड पर्सन ही देगा अपने को, और अपने को यहां पर में ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके लिए हमने जो रूल्स है कुछ पढ़े हैं, तो आप इनकी बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप भी बड़े अच्छे ढंग से इसको सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अनूप सीमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। प्लीज अपने चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी का फायदा हो पाए और सभी इंग्लिश को सीख पाए आसान ढंग से। थैंक यू।